कल मैंने अकाउंट्स के बारे में बताया था। व्हाट इज़ अकाउंट्स मीन्स अकाउंट्स होता क्या है ना। और अकाउंट्स निकालना बता दिया था मैंने ना कि आप कैसे अकाउंट्स पता करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स हैं। राहुल ने 24,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा, तो आपने इसमें अकाउंट्स निकाला, 2 अकाउंट्स 3 अकाउंट्स, है ना। बैठो ऑफिस में, यार भी बता रहे हैं, ठीक है। ये दरवाज़ा लॉक कर लेना ऐसे उधर से, आराम से देख कर नीचे उठो, लो ऐसे हाँ। तो अब अकाउंट्स निकालना, अब आपके सामने मैं एक एक्सरसाइज रखता हूँ, ठीक है, और आपको बताते हैं इसमें से अकाउंट्स पता कैसे करना है। जिसके लिए डिफरेंशन आपको पता होगा कि जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं ना, उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। जैसे परचेज, सेल्स, राम, मोहन, कैश, इनके बारे में मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, आप पढ़ के निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले निकालना ही जानेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिया था और मैंने शायद पूरा सॉल्व भी तो किया था, पूरा सॉल्व किया था ना। तो जब पूरा सॉल्व किया हुआ है तो अब जो है आप पहले अकाउंट्स निकाल के दिखाइए, तभी आगे का प्रोसेस बढ़ सकता है। मैंने भी कहा था इसको करके आइएगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोगों ने ध्यान नहीं कहा था। सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था। हाँ तो ऐसे बताओ ना कि भेजे नहीं थे, शाम को भेजा था मैंने। क्या ये यहाँ पे है ना, इस एक्सरसाइज को आपको करना रहता है, इसमें से मैंने पूरा सॉल्व करवाया था। तो अब आप जो है इसको राइट नाउ अभी यहीं पे सॉल्व करिए इसको, क्योंकि बिना सॉल्व किए आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ सॉल्व किए थे आपने, किया नहीं किया, सब लोगों ने कर लिया इसको, पूछे थे आपसे। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं आपका, ठीक है, देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या बात है। सब लोग आए थे कल ना? हाँ कौन नहीं आया था? रेगुलर आओ, नहीं तो कुछ होगा नहीं। चलो धीरे से यहाँ बताओ। सबसे पहले जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे 8वीं एंट्री, यहाँ पे कितने अकाउंट्स हैं? मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ ₹4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। सुकून ऑफसेट और ऑफिस स्टेशनरी, ये दो है ना। चलिए खैर ठीक है, अच्छी बात है। तो खैर ठीक है, आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा, आगे क्या फिर प्रोसेस बताते हैं, है ना, देख लेंगे। अब चलो जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम से भी तुरंत ही भेज दिया करेंगे, ये PDF ही भेज देंगे या वैसे करके। तो खैर मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स क्या होता है आप समझ चुके हो, एक एंट्री देख करके आप ये निकाल सकते हो कि अकाउंट्स उसमें कितने हैं। और जब हमें अकाउंट्स निकालना पता हो गया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के वर्गीकरण, खातों के वर्गीकरण। अकाउंट्स की हिंदी पता ही है, खाता होता है, अकाउंट्स मतलब खाते। तो अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स कोई आपसे पूछता है या आप किसी से पूछ सकते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता भी रहे कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, आप बता भी सको और आपसे कोई पूछो तो आप उसका जवाब दे सको। तो अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक अकाउंट्स होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, है ना, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। इनका बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी केवल आपने अकाउंट निकालना देखा था, और अगर मैं आपसे पूछता ठीक है बताओ कौन सा वो अकाउंट है, अगर आपने कंप्यूटर निकाला या मोहन का नाम आया तो मोहन कौन सा अकाउंट है, या कंप्यूटर जो यहाँ पे है, या AC जो यहाँ पे है, या जो कैश यहाँ पे, ये कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे जो सुरेश कौन सा अकाउंट है, इस चीज़ को आप अभी शायद ना बता पाएंगे बिना अकाउंट को जाने। लेकिन अभी आप पढ़ लेंगे तो आप आराम से बता सकेंगे कि AC कौन सा अकाउंट्स है और कैश कौन सा अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत आसानी से पता कर पाएंगे, क्योंकि जब तक पता या नहीं रहेंगे तब तक आगे की सही से एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। तो हम चलिए समझते हैं एक एक करके, हम जानते हैं कि अकाउंट्स क्या होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं।
वे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट की हिंदी क्या होती है? व्यक्तिगत खाते। तो मतलब कौन से अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से या किसी संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे खाते कौन से अंतर्गत में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मोहित, राहुल, बैंक, ABC कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, ETC। अब एक्चुअल में मोहित, राहुल, बैंक जैसे किसी का नाम हो गया, मोहित, राहुल कोई भी हो सकता है। ABC कंपनी मतलब कोई भी कंपनी का नाम भी हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है उसका नाम। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। जैसे कई बार क्या होता है, कैपिटल पूंजी का जो खाता खुला जाता है। जैसे आप बिजनेस में कभी आप कोई पैसा लगाओगे तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा डालोगे कि नहीं डालोगे, तो वो जो उसका अकाउंट आप बनाओगे टैली में तो उसको पूंजी खाता कहते हैं। तो वो जो अकाउंट होता है कैपिटल वाला वो पर्सनल में आता है। किस में आएगा? पर्सनल में। और ड्राइंग क्या होता है? यहाँ पे जो ड्राइंग की बात की जा रही है, ड्राइंग वाला, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या होता है, जब कभी आप अपने बिजनेस से पैसा निकालते हो अपने निजी खर्च के लिए या किसी भी कारण से, तो वो पैसा निकाल लिया जाता है, ठीक है, उसका आहरण हो जाता है ना। ड्राइंग एक प्रकार से निकाल देते हैं, तो वो उसका भी जब अकाउंट आप बनाएंगे तो वो पर्सनल में आएगा। तो आपको हम आगे बताएंगे ही ये कैसे होगा, ड्राइंग का अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये आप समझिए कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत वो खाते आते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बने होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। क्या हो गया? अब आप सुरेश को बता सकते हैं, सुरेश व्यक्ति का नाम है, ये कौन सा अकाउंट हो सकता है? पर्सनल। तुरंत आपने पता कर लिया कि नहीं पता कर लिया? क्योंकि ये तो व्यक्ति का नाम हो गया ना। यहाँ किसी संस्था का नाम होता, बैंक का नाम होता, तो पर्सनल अकाउंट में आता कि नहीं आता, है ना। अब जैसे है रियल अकाउंट, कौन सा है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी कि इसकी जो हिंदी होती है वो होती है वास्तविक खाते। क्या होती है? वास्तविक खाते। अब इसको समझते हैं। रियल अकाउंट वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते कहलाते हैं। यानी ये कौन से अकाउंट होते हैं? जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, वो रियल अकाउंट पे आएंगे। अब वस्तु जैसे AC क्या है? एक वस्तु ही तो है, तो AC कौन सा अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे? रियल अकाउंट। अब ये फिक्स्ड असेट जो यहाँ लिखा गया है ये दूसरा ही इसका अंडर लिखा गया हुआ है, ये भी आप आगे जानेंगे तो इस पर भी ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो AC भी यहाँ पे कौन से अकाउंट्स हैं? रियल अकाउंट है। इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हुए हैं रियल अकाउंट के। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कैश। अब कैश भी तो संपत्ति है आपके पास। मान लीजिए 2-4 लाख कैश आ जाए तो संपत्ति होगी कि नहीं होगी? तो कैश भी यहाँ पर ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। कंप्यूटर रियल अकाउंट, मशीनरी रियल अकाउंट, फर्नीचर, असेट्स, ये रियल अकाउंट के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। मतलब आप सीधे समझ सकते हैं लगभग फिजिकली जितनी भी चीज़ें लगभग होंगी सब वो रियल अकाउंट में ही आएंगी, आप ऐसा मान करके चलिए, ठीक है। अब आपके सामने कुछ भी, जैसे मेरे सामने भी ये फ़ोन है, फ़ोन कौन सा अकाउंट में आ जाएगा? रियल, क्योंकि ये तो वस्तु है ना, या तो संपत्ति है ये। सपोज दैट मेरे पास अभी ये मार्कर है, तो मार्कर ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जैसे को मेरे पास राहुल है, तो राहुल तो व्यक्ति का नाम हो गया ना, तो राहुल तो पर्सनल हो जाएगा ऐसे करके। तो वहाँ पे ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो आप ये समझे, रियल अकाउंट समझ गए, रियल अकाउंट क्या होता है? क्लियर है ना? तो आप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? पर्सनल कौन सा अकाउंट होगा और रियल कौन सा होगा? क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दो हमने समझ लिया, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। आगे बात करते हैं अभी नॉमिनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ये भी बड़ा सिंपल होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? वह खाते जो लाभ हानि, ठीक है, वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र के खाते कहते हैं या कहलाते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। आप ऐसे समझिए कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जो कई बार क्या होता है बिजनेस में पैसा मतलब आपका प्रॉफिट हो गया, कई बार लॉस हो गया। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस आपका होगा तो उसका आप अकाउंट जब बनाएंगे तो वो अकाउंट किसके अंतर्गत आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, नाम मात्र के खाते कहलाएंगे। आय मतलब इनकम हो गई, व्यय मतलब एक्सपेंसेस, खर्च जिसको आप कहते हैं, है ना। व्यय मतलब क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस, खर्च। क्रय विक्रय मतलब सेल्स एंड परचेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्स एंड परचेस। देखो क्रय मतलब क्या होता है? खरीद लेना। विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। तो आप ऐसा समझिए।
तो जो खाते इससे संबंधित होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? नॉमिनल। एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरेस्ट लगता रहता है ना उसमें, तो उसके जब अकाउंट बनेंगे तो किसके अंतर्गत आएंगे? नॉमिनल। डिस्काउंट दे देते हैं, छूट जिसको कहते हैं। वेजेस मतलब होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इसका बड़ा वेतन। क्या होता है? वेतन मतलब आप सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। तो परचेज, आप परचेज का अकाउंट वगैरह बनता है, तो परचेज का अकाउंट जो आएगा वो किसमें आएगा? नॉमिनल। तो ये थे एग्जांपल्स कुछ नॉमिनल अकाउंट के। किसके थे ये? नॉमिनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट समझा आपने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पे क्या होता है? अगर पर्सनल की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से जो खाते बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। एग्जांपल्स के लिए जैसे राम मोहन श्याम एबीसी कंपनी, है ना, कैपिटल ड्राइंग ईटीसी, ऐसे करके आप एग्जांपल दे सकते हैं। और अगर बात करते हैं ये रियल अकाउंट के बारे में, तो रियल अकाउंट में ये वो खाते होते हैं जिसमें किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित, हाँ, जो चीज़ें रहती हैं वो रियल अकाउंट में आती हैं। अब जैसे कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल के बारे में। तो नॉमिनल क्या होता है? जो वे खाते जो केवल नाम मात्र के खाते होते हैं, जैसे है ना, लाभ हानि, ये जहाँ पर दिया लाभ हानि और क्रय विक्रय से संबंधित, है ना, सेल परचेस। तो ये सब खाते किसके अंतर्गत आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। तो 3 तरह के यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। और आप तीनों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। अब हम अकाउंट निकालेंगे, कितने अकाउंट है, और अकाउंट निकालने के बाद हम ये पता करते हैं कि उसमें कौन से अकाउंट्स हैं। जब ये हो जाएगा तब हम जानेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। अभी नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि अब हम इसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते चले ताकि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती रहे। तो हम अभी पता कर लेते हैं कि भाई चलो, हमने अकाउंट तो पढ़ लिया, 3 अकाउंट होते हैं। अब अकाउंट हम चलो बताते हैं किसमें कौन सा अकाउंट है। तो आप आ जाइए आराम से एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज से जस्ट नीचे आइए, है ना। और यहाँ पे आप सॉल्व करिए, बड़े आराम से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या है। अब आप देख के बताइए इसमें भाई क्या हो सकता है। हाँ, जैसे ये मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ कंप्यूटर इन कैश 18,000, यानी मिस्टर वर्मा ने नगद कंप्यूटर खरीदा हुआ है 18,000 का। तो यहाँ पर अकाउंट कितने हैं पहले ये बताइए। यहाँ अकाउंट कितने हैं? 2 अकाउंट है। अब कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर, मतलब पहले आप बताइए 2 कौन कौन से। एक तो कंप्यूटर हो गया, दूसरा क्या हो गया? कैश। अब आपको पता होगा कंप्यूटर एक संपत्ति है, तो कंप्यूटर कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल हो जाएगा। और कैश भी एक प्रकार की संपत्ति है, तो दोनों ये भी क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। क्या कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। तो पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? बड़ा सिंपल है ना। ऐसे ही एक एंट्री में से आपको अकाउंट्स निकालना है। जब आप ये निकालना जान जाएंगे, पहचानना जान जाएंगे, तब आप आसानी से आगे का पूरा का टैली का प्रोसेस कर पाएंगे सही तरीके से, अदरवाइज गलती कर जाएंगे। और मैंने कहा हुआ है कि टैली में भाई गलती आप नहीं कर सकते रियल वर्क में। अभी तो आप सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप रियल वर्क में गलती करेंगे तो कोई भी काम आपका सही होगा नहीं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। अब दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? मिस्टर वर्मा परचेज्ड एन ऑफिस टेबल ₹3,500 एन ऑफिस चेयर ₹4,000 इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अकाउंट्स अगर आप देखेंगे तो 3 अकाउंट्स, एक ऑफिस टेबल, एक ऑफिस चेयर, और तीसरा जो है वो है कैश, है ना। तो हमने अकाउंट कितने निकाल दिए? यहाँ पे 3 अकाउंट है। अब ठीक है, अब 3 अकाउंट तो पता चल गया कि भाई अकाउंट कितने हैं? 3 हैं। अकाउंट 3 है, लेकिन अब कौन कौन से अकाउंट है ये आपको ज्ञात करना है कि अकाउंट कौन कौन से हैं। तो अकाउंट यहाँ पे पता करना। ऑफिस टेबल ये भी एक प्रकार की क्या है? संपत्ति है, वस्तु है ना। तो ये रियल अकाउंट पे आ जाएगा। ऑफिस चेयर भी क्या है? प्रकार की वस्तु ही है, संपत्ति में आ जाएगा, तो रियल अकाउंट। कैश तो वैसे भी, यानी तीनों यहाँ पर कौन से अकाउंट थे? रियल अकाउंट थे। हमने बड़े आसान तरीके से निकाल दिया, समझ गए। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज में, मिस्टर वर्मा ओपनड अ बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिट कैश 50,000। तो यहाँ पर कितने अकाउंट्स आप बताइए? यहाँ 2 अकाउंट है, गुड। कौन कौन से अकाउंट है? जैसे HDFC की बात करते हैं, HDFC कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, गुड, बहुत अच्छे। तो क्योंकि ये एक क्या है? संस्था का नाम है, बैंक है ना, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया।
और कैश कौन सा अकाउंट है? कैश संपत्ति में आ जाएगा, रियल अकाउंट हो गया, है ना। क्या बात है, बड़ा आसान है निकालना। अभी अगर अकाउंट पहले निकाल दिए हो आप, बस सिर्फ पहचानना है हमें कि रियल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है, और डेफिनेशन आपने पढ़ ही लिया है, समझ ही लिया है। आगे बढ़ा जाए फिर जैसे बात करते हैं यहाँ पे चौथी जो एक्सरसाइज है, चौथे में देखते हैं मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ है, स्टेशनरी आइटम खरीदा हुआ है। तो कितने अकाउंट यहाँ पे हैं? नगद खरीदा हुआ 2 अकाउंट है, एक स्टेशनरी हो गया, दूसरा कैश हो गया, है ना। अब स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? रियल नहीं है यहाँ पे। स्टेशनरी एक प्रकार का खर्चा है। मैंने कहा था ना, स्टेशनरी एक प्रकार का क्या होगा, खर्चा होगा। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको स्टेशनरी तो हाँ, जब भी अब आय व्यय मतलब उसमें से देखा था ना आपने, तो वो जो अकाउंट होते हैं आय व्यय यानी एक्सपेंसेस वाले, तो उसको कौन सा अकाउंट बोला जाता है? नॉमिनल। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो बड़ा सिंपल है निकालना, है ना। आगे बढ़ा जाए तो ये स्टेशनरी आइटम को किस में आप रखेंगे, कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल। फिर 5वीं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मिस्टर वर्मा परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन ₹5,000 फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर वर्मा ने जो है 5,000 का फ़ोन खरीदा हुआ है राज टेलीकॉम से उधार में, ठीक है। तो उधार फ़ोन खरीदा क्या हुआ है? 5,000 का फ़ोन था वो। अब यहाँ पे अकाउंट्स कितने हैं भाई? लेन देन जिसका होगा उसी को अकाउंट में डालेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट से? दो का आपने अकाउंट बनाया, कौन कौन से? एक आपका हो गया मोबाइल फ़ोन, दूसरा राज टेलीकॉम। 2 अकाउंट्स यहाँ पे आपको मिल गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मोबाइल फ़ोन जो है वो कौन सा अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और राज टेलीकॉम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कौन सा अकाउंट है? बहुत अच्छे। तो ऐसे कर ले जाएंगे ना आप आराम से। 5वीं भी सॉल्व हो गई हैं। अब बात करते हैं 6वीं एक्सरसाइज के बारे में। 6वां कौन सा है? मिस्टर वर्मा विड्रॉ 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। यानी मिस्टर वर्मा ने HDFC बैंक से 10,000 निकाले हुए हैं, ठीक है। तो कितने अकाउंट यहाँ पे हैं, कौन कौन से? आपने कहा 2 अकाउंट है, 2 अकाउंट। चलिए, पहला अकाउंट कौन सा है? पहला अकाउंट कौन सा है? मतलब एक तो हो गया HDFC हो गया, है ना अकाउंट। दूसरा कौन सा हो गया? विड्रॉ। तो यानी आप विड्रॉ क्या, यहाँ पे कैश रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैश आएगा। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट है ये पता करना है। तो HDFC कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। और कैश कौन सा हो गया? रियल अकाउंट हो गया। कौन सा हो गया? रियल, है ना। तो ये चीज़ भी आपने सॉल्व कर दिया, बड़ा सिंपल है। और उसके बाद 7वीं एक्सरसाइज देखते हैं। मिस्टर वर्मा पेड कैश 5,000 टू राज टेलीकॉम। मिस्टर वर्मा ने क्या किया हुआ? 5,000 नगद राज टेलीकॉम को दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? उसका रीज़न है उधार फ़ोन खरीद के लेके आया था। उधार फ़ोन लेके आओ, भूल जाओगे क्या, है ना। नहीं दोगे तो फिर गिरा के मारेगा बाद में। कहेगा दोबारा दूंगा नहीं मैं पैसा तुमको यार, मतलब फ़ोन उधार। क्रेडिट हमें एक्सरसाइज लेकर के चलना चाहिए अपनी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितने अकाउंट है पहले बताइए, कौन कौन से? 2 अकाउंट अपने बताया। एक कैश हो गया, दूसरा राज टेलीकॉम। बिल्कुल। तो कैश कौन सा अकाउंट है बताइए? रियल अकाउंट हो गया। और राज टेलीकॉम कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो आप निकाल लेंगे ना, ऐसे सिंपल है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे है 8वीं एक्सरसाइज। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल ऑफ ₹4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। यानी कि मिस्टर वर्मा को बिल प्राप्त होता है 4500 का। किससे? सुकून ऑफसेट से। किस लिए? क्योंकि सुकून ऑफसेट ने ऑफिस स्टेशनरी प्रिंट किया था। तो यहाँ पे कितने अकाउंट है? 2। कौन कौन से? मतलब दो पहले ये बताओ कौन अकाउंट, मतलब किसका? सुकून ऑफसेट का हो गया और ऑफिस स्टेशनरी हो गया। अब सुकून ऑफसेट कौन सा अकाउंट में के अंतर्गत आएंगे? पर्सनल, क्योंकि व्यक्ति का नाम मतलब संस्था का नाम हो गया ये। और ऑफिस स्टेशनरी प्रकार का भाई खर्चा हो जाएगा, तो ये किस अकाउंट में आएगा? नॉमिनल। बहुत अच्छे, आप तुरंत समझ जा रहे हो भाई, है ना। ओके, अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा विथड्रॉ 4,000 फ्रॉम HDFC बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो मिस्टर वर्मा ने 4,000 निकाला हुआ HDFC बैंक से, ठीक है। विड्रॉ किया हुआ है 4,000 HDFC बैंक से पर्सनल यूजेस के लिए। देखिए यहाँ पर भी मिस्टर वर्मा ने विड्रॉ किया था, लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं था, ठीक है। ये पर्सनल यूज़ के लिए
नहीं था, ये जो पैसा निकाले हुए हैं ये बिजनेस में ही लेके आए थे, तो बिजनेस की वो तो पूंजी हो जाती है कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा निकाल रहे हैं 4,000 ये बिजनेस से निकाल रहे हैं अपने निजी खर्च के लिए। तो बिजनेस से जब पैसा कोई निकालता है अपने निजी खर्च के लिए तो बिजनेस के हिसाब से वो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंस। क्या हो जाता है? वो बिजनेस का खर्चे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? खर्च में आ जाएगा, क्योंकि उसका उसने तो भाई खर्च कर दिया ना यहाँ पे। हाँ अरे ये लिखा हुआ है ना जहाँ पे, तो जब आप कभी बाहर जैसे वर्क कर रहे हो, जब कोई ऑनर होगा, जब पैसा आपसे मांगेगा तो बताएगा ना भाई ये पर्सनल खर्चे के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, वहाँ तो बताया जाएगा ना। या मान लीजिए आप बिजनेस के ऑनर हो, आप अपने बिजनेस से पैसा जब निकालोगे तो आपको पता रहेगा ना कि हम किस लिए निकाल रहे हैं। ये सामान लेके आएंगे कि दाल चावल रोटी इसका सब व्यवस्था करेंगे, पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा आपको? तो ये तो ऑलरेडी बताया जाएगा ना आपको कि हाँ ये किसके लिए निकाला गया, किसके लिए नहीं, तो आप ऐसे समझ जाएंगे। तो जब बिजनेस में लगाने के लिए निकाला गया तो सीधे विड्रॉ हो जाएगा, मतलब कैश में वैसे करके। और यहाँ पे जो विड्रॉ होगा वो बिजनेस के प्रकार हिसाब से प्रकार का ये खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खर्चा। तो खैर यहाँ का प्रोसेस क्या होगा मैं आगे चल के वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे HDFC का जो आप अकाउंट बना लेते हैं वो एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत में आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये पैसा निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था जब पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग कर देते हैं, मतलब ठीक है, आहरण हो जाता है। और वो वाला अकाउंट जो आता है वो किसके अंतर्गत में आ जाता है? पर्सनल के अंतर्गत में आ जाएगा। किस में आ जाता है? पर्सनल में। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए मेरी बातों को, यहाँ पर पैसा प्राप्त किसके होगा? ठीक है, पैसा प्राप्त किसके होगा? मिस्टर वर्मा को। मिस्टर वर्मा कौन से अकाउंट के अंतर्गत में आएंगे? पर्सनल में तो आएंगे ना, नाम ही तो जाएगा ना। तो खैर दोनों प्रकार से देखा जाएगा, आगे आप बेहतर समझेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसकी एंट्री करेंगे आप रियल में तो हम और बेहतर कर देंगे। तो सबका समझ गए कि नहीं समझ गए आप? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ना। आई होप कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो समझ में आ रहा है ये? और आगे बढ़े अभी? हाँ पीछे जाएंगे नहीं, इसको इसी पे स्टॉप कर देते हैं यार।